अरे हमारे लिए तो जब जागे तभी सवेरा। हाँ, हम तो रात्रि मनाते ही नहीं, हम क्या मनाते हैं? हाँ, जयंती। किसकी पिटाई करें? हाथ खड़ा करो। तू अभी एक तो सेवा की जिम्मेवारी बढ़ा रहा है, फिर पिटवाई करवा रहा है। आपको तो पसंद कर लिया भाई, क्यों चिंता कर रहे हो? आपकी मेहनत को पसंद किया बाबा ने, आपकी मनसा को नहीं देख रहे क्या? अरे आपने जो शिवरात्रि तक का टाइम दिया था ना, आपको नहीं दिया था? हाँ? तो आपने अच्छे से गौशाला संभाली, चार्ट की भी मेहनत की नहीं की? और एक थोड़ा सा गड़बड़ी है, सोने का टाइम कितने बजे का है? हाँ? उठने का, और उठ के फिर सोते ही होंगे ना। जब लेट सोएंगे तो क्या होगा? अमृत वेला पूरा बर्बाद। छुट्टी दी है आजपा जाप की, सीरियल देख के टाइम वेस्ट करने की छुट्टी नहीं दी। जो देख रहा है उनको देखे दो, हम अपना क्यों बर्बाद करें? हमारे लिए सबसे वैल्यूबल अमृत वेला। कभी भी मिस की तो बात ही नहीं। 10, 10:30 बजे, 11 बजे सो रहे हैं, उठ तो गए, फिर सोते में टाइम वेस्ट करेंगे या घूम फिर के भी जग पाएंगे? हाँ, क्यों इतना वैल्यू उसमें क्यों वेस्ट करें? जितनी जल्दी सोए उतना अच्छा। 8:30, 9 बजे तक सो जाओ, ताकि एक जितनी नींद की आपको ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। उसके बाद 2 से लेके कम से कम 4:30, पौने 5 बजे तक हम सफल कर सकें। ये है चाबी। अभी रात खत्म नहीं हुई है। हुई खत्म? कहते रात अभी बाकी है, बात अभी खत्म हो गई रात है? नहीं हुई? अरे ज्यादा से ज्यादा 13 तारीख दूर है क्या है? 13 अप्रैल है ना? तो रात खत्म होगी नहीं होगी? होगी? होगी नहीं होगी? अरे और हाँ, कितनों की खत्म है ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप? क्या कलयुगी शूटिंग का अंत है तो कितनों के लिए अंत हुआ? ये बात तो पूछ सकते हैं ना, ऐसा पूछो। बाकी रूम का वर्ष दिया है उनको जो अच्छी मेहनत साथ साथ कर रहे हैं, तो उसके उनको 22 तक का टाइम दिया। 22 में या तो होना है आर या फिर पार। कहाँ? या तो आर या फिर पार। आर माना आर या पार, वो वाला नहीं, कहीं आर कहीं पार, धीरे सनम। यहाँ आर माना अरई। इस 1 साल के अंदर या तो होना है आर और या होना है मजा आ गया। कैसा चल रहा आज जाप? हाँ, बढ़िया बढ़िया। 7 रोज याद तो रहा? उन्होंने 7 रोज के जिनको खास टाइम दिया था, उनका समाचार पूछते हैं। आपकी बेटी बहुत बढ़िया, गुड। बाबा तो लगातार अब अपनी ड्यूटी निभाने जा रहा है, कंटिन्यू। खासकर महारथियों के लिए। कितने हैं महारथी? ताकि दूसरा कोई महारथी ना कहलाए। पहले तो 16 आती थी, सभी महारथी बन के बैठ जाते थे। कितने हैं बड़े से बड़े महारथी? बोलो। 8 बड़े बड़े।
इनकी रूपरेखा ऐसी हो जो बन के बैठते थे दूर से घबरा जाएं, और ऐसे तो हम बन ही नहीं सकते। बन के बैठते होंगे ना कोई कोई, पहले 16 आती है तो सीधा 8वीं जाते हैं। अब वो इनकी रूपरेखा देख के दूर से हाथ जोड़ दें, ऐसे तो भगवान हम कभी बन ही नहीं सकते। ये है प्रैक्टिकल। ये है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल माना उसकी ऐसी रूपरेखा दिखे तो उस रूपरेखा का सामने वाला जब मालूम पड़े हमारे बस का नहीं, हम हठ योग कर सकते हैं। लेकिन राजयोग का इतना बड़ा रहस्य है ये तो हमको मालूम न था। क्या है राजयोग का बड़े से बड़ा रहस्य? कौन सा राज समाया हुआ है? राजयोग का बड़े से बड़ा राज क्या समाया हुआ है? बोलो। साइलेंस से साइंस पर विजय। हाँ, साइलेंस की पावर से साइंस को जीतना। साइंस अचंभे में रह जाए, ये कैसे संभव है? क्या है साइंस की कल्पना? साइंस क्या कहती है? इंसान के लिए अगर जीना है तो पांच तत्वों की जरूरत है, भोजन की जरूरत है। बिना भोजन के इंसान जीवित नहीं रह सकता। ये 8 भोजन करेंगे। कोई हाथ खड़ा करेगा, मैं अछटते में हूं। इतना सा लिक्विड, कितना, ऐसा नहीं 4-4 6-6 गिलास पी रहे हैं, गधे कहीं के। क्या सुबह भी जूस, दोपहर को भी जूस, शाम को भी जूस, फल खा रहे हैं, दिन भर लगे हैं। इसको कहेंगे व्रत? कैसा होगा इनका भविष्य? कितना लेंगे? अरे बताओ। है थोड़ा सा कितना सा? थोड़ा सा कितना सा? अरे 50-100 ग्राम, 200, 1 किलो, 1 लीटर कितना? हाँ, लीटर हमारे यहाँ किलो ही बोलते हैं। दूध 1 किलो दूध देना, अरे लीटर बोलने चाहिए दूध। हाँ कितना? 1 और लीटर जो इनसे मिलो। गिलास तो इतने बड़े बड़े भी होते हैं पंजाब में, आधा किलो के गिलास होते हैं। ये भोगियों के लिए है, जितना बड़ा गिलास उतना बड़ा भोगी। ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम सफिशिएंट पूरे दिन के लिए। उसमें थोड़ा सा तुम नींबू मिला दो, थोड़ी सा नमक या मौसमी जूस दे दो, थोड़ा सा, 100 ग्राम सफिशिएंट। फिर हाथ खड़ा कराएंगे। अच्छा देव बताओ कौन कौन है? सभा में कोई हाथ खड़ा करेगा हरामखोर? अभी तक तो बन के बैठे भूतों में, यहाँ बैठ के चिंतन दिया, हम भी अष्टदेव, हम भी हैं, हम जगदम्बा हैं, लक्ष्मी हैं। ये है प्रैक्टिकल। नहीं है ये प्रैक्टिकल? और तुम्हारा बाप ना खाता है, और परिभाषा क्या है? ना पीता है, ना सोता है। 5000 वर्ष इस धरा पे है? खाता है, पीता है, सोता है, सदा ही सेवा पे हाजिर रहता है, या रात को थक के सो जाता है? भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार होते हैं, रातों में भी होते हैं, दिन में भी होते हैं, नहीं होते? सदा ही अलर्ट रहता नहीं रहता है? रहता है। इसलिए बाप आया ही है आप समान बनाने। इसलिए लुतरपन है, सुधरो। लुतरपन क्या होता है? लुतरपन क्या होता है? बोलो। नहीं तो शरीर छोड़ना है, पक्का नोट कर लो आज। फिर खुशी खुशी से जन्म लेके भी आना है, ये भी नोट कर लो।
सीधा वैकुंठ में आना है। ये भी तो खुशी की बात है नहीं? शरीर छोड़ेंगे सीधा कहाँ आएंगे? हैं? सीधा वैकुंठ में। तो और अच्छी तपस्या है तो शरीर छोड़ने का मालूम ही नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा की तरह नहीं, इतना दर्द हो रहा था सीने में, एक तरफ बच्चे खड़े हैं, एक तरफ ये सेवा खड़ी है, एक तरफ ये दर्द कर्म भोग, बहुत दिक्कतें हैं। अरे सीने में दर्द होता नहीं होता? अटैक में होता नहीं होता? तो दर्द हुआ या सहजता से शरीर छोड़ा? हाँ। जो योगी हैं उनके लिए ऐसा नहीं होगा, लेकिन शरीर तो छोड़ना है जरूर। अगर लुतर है तो ज्यादा से ज्यादा आयु कितनी बताई लुतरों की? 80। ज्यादा से 80। वो भी अगर सात्विक भोजन लेंगे तो, नहीं तो बीमारी, गोलियां ज्यादा खाएंगे। गोलियां ज्यादा खाएंगे, आगे चल के भोजन कम खाएंगे और जिएंगे। ये है जीवन। मेडिसिन ज्यादा, सुबह से लेके नाश्ता मेडिसिन से शुरू होगा, रात तक दवाई नहीं चलेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा जिएंगे तो इससे ज्यादा आयु नहीं है। वे भी उनकी जो बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे से। तुम्हारी आयु कितनी है? 175। ओहो, इनसे पूछे, जिनसे बात कर रहे हैं उनसे करने दो। पठट्टड़ लूतरो, रामखोर फिर बीच में बोले। जब बोला है लूतरों को नहीं बोलना चाहिए तो नहीं बोलना चाहिए ना। हाँ, जबरदस्ती शरीर छोड़ने वालों को बोलो हाथ खोड़े करो 175। अपनी रूपरेखा तो देखो। रामखोर बैठने को क्या जगह दे दी थी, सट गए। हम भी जोगी हैं। हाँ, कितनी आयु है बोलो? 2.25 के आसपास। और इनके पास कुछ भी सुख नहीं है। जो लुतर करते हैं ना, जीव का सुख है, कुछ भी सुख नहीं है इनके पास। जो सुख तुमको मिलने वाला है, मैंने ये तो सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। इनको बस जीव में लुतर चाहिए, आंखों में लुतर, कानों में लुतर, मरे जा रहे हैं। कुछ भी नहीं है इनके पास वो सुख जो भगवान तुमको सुख देने जा रहा है। कल्पना भी नहीं कर सकते। इनके लिए तो बस खाना पीना और नशा, यही सबसे बड़े सुख हैं। इनको तो मालूम ही नहीं है भगवान का सुख क्या होता है। कल्पना भी नहीं कर सकते कि खाने से अलावा भी कोई सुख हो सकता है। पहनने का इनके लिए अपना सुख है, दृष्टि का इनके अपना सुख है, वीडियो देखने का, कान से सुनने का इनका अपना सुख है। इनको नहीं मालूम कि भगवान जो सुख देता है वो सब तुच्छ है। ये सुख भगवान का सुख और यहाँ का मलेच्छ सुख, जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे सुखों में तुमको भगवान ले जा रहा है, वही जाएंगे जिन्होंने अपनी इंद्रियां को, ज्ञान इंद्रियों को भगवान को देने का फैसला कर लिया। इंद्रियां है ना, इंद्रियों से तो सुख होगा जाता है, चाहे कर्म इंद्रियां हो चाहे ज्ञान इंद्रियां हो। अरे चाहे कुमारी हो, शरीर छोड़ना है, ऐसा नहीं हो कि कुमारों का ठेका ले लिया। ये मत सोचो, अभी बहुत लंबी यात्रा है। कुमार भी लुतर नहीं होते क्या? है? कितनी लंबी यात्रा है अभी? हाँ? कितनी लंबी यात्रा है? अरे बोलो। अरे लुतरों से तो नहीं पूछ रहे ना, तुम तो बोल सकते हो। कितनी लंबी यात्रा है? हाँ बस। अरे तो तुम्हारे पाँव पे खड़े होने की बात आ गई है, लेकिन यात्रा तो, हाँ ये भी सही है। पाँव पे खड़े हुए तो जीत लिया संसार। ऐसे तो लंबी यात्रा है, कम से कम 15 वर्ष। बहुत होते हैं नरक में 15 वर्ष जीना, जबकि भयंकर कर्म भोग।
हमारे जो लौकिक रिश्तेदार हैं उनमें शुरू हो गए। भयंकर कर्म भोग जिनका कोई समाधान नहीं है। कब अटैक आ जाए? अटैक कब आता है? अटैक के लिए कोई सीमा होती है? हैं? अटैक की कोई सीमा होती है? हैं? कोई सीमा नहीं, किसी को कभी भी आ सकता है। मुरली में तो बोल दिया बहुत बड़े अटैक की आयु कैसी है ये? हैं? मृत्यु अच्छी बताई बुरी बताई मुरली में? हाँ, कितना सुंदर दिन है, मौत मौत की बात है, भोलेनाथ का दिन है ना हाँ, अरे शंभू है ना, शंभू शमशान में रहता है हाँ? या बैकुंठ में रहता है हाँ? लाशों के ऊपर, ढेर के ऊपर बैठता है या शेषशैया पे? हाँ? कहाँ है हाँ? लाशों के ढेर पे बैठता है ना हाँ? माँ नाम है शिवरात्रि भक्तों के लिए है। तो रात्रि की चर्चा हो रही है, तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे क्या है? क्या शुरुआत होने जा रहा है? दिन, सदाकाल का दिन। इसे लुतरपन है, तुम्हारी जीभ में लुतरपन है, आंख में लुतरपन है, कान में लुतरपन है, किसी भी इंद्रिय में लुतरपन है, तो माया का रूप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तुमको नया जन्म दिलाने के निमित्त बन जाएगा। तुम्हारा ही संस्कार तुमको नया जन्म दिलाएगा। ये शरीर छोड़ा और नया जन्म धारण किया, हद में, बेहद में लुतरपने से दूर गए। आंखों का लुतरपना, खाने का लुतरपना, देखने का लुतरपना, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय लुतरपने से दूर जाते जाएंगे और तुम भी शरीर छोड़ोगे हंसते हंसते। है? तुम शरीर छोड़ोगे रोते रोते, हंसते हंसते, हंसते हंसते, बाद तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। दोनों की गति। कर या मर। कलयुग का अंत कितने दिन बाकी हैं? कितनी तारीख है आज? 10 माना बस। 10 पे क्या बोलते हैं बाबा? 10 माना 10, नो एंट्री। किसकी नो एंट्री? नो एंट्री किसकी? नो एंट्री 10 मना बस, नो एंट्री मना किसकी नो एंट्री? माया की नो एंट्री। 10:10 तक तुमको भी चांस देते हैं। क्या? एक होता है 10, एक होता है 10-10, नहीं? 10-10 का यादगार कहाँ पे देखा जाता है? दुकानों पे देखा, नहीं देखा कहीं? देखा? जितनी भी घड़ियां हैं वो ऐसे रोक देते हैं। पूरे वर्ल्ड में दुकानों में जितनी भी घड़ियां सजी हुई हैं वो किस पे रोक देते हैं? 10:10, ये तुम्हारे लिए है। एक अभी 10 बजा और फिर एक 10:10, कब बजेगा? जी कब बजो? आप ही बताओ। कब बजेगा? बोलो। 10:10 की बात कर रहे हैं, 10-15 की बात थोड़ी कर रहे हैं। कौन सी गुड़ी पड़वा? 22 की गुड़ी पड़वा, 10-15 माना 10 से तो ऊपर हो गया। 10-10 मना जो शिव जयंती कहो या शिवरात्रि करो 2022 में जो आने वाली है वो है 1 मार्च की। कोई कोई मनाएंगे 28-29 जो भी है। आज भी शिव जयंती और 10-10 पे भी शिव जयंती। क्या समझ आया? नहीं आया? हो गया काम।
फिनिश। अब तुम क्या बोलो? मजा। अगर 7 रोज में मजा आया तुमको तो ही बोलोगे मजा आया। ध्यान रखना, शूटिंग हो गई क्या? लूथर 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 बताया नहीं कि 7 रोज लूथरपना मत करना, नहीं तो हम बहुत ध्यान देते, बताएंगे क्या है? अगर 7 रोज तुमने मेहनत की, माया की चिंता नहीं है, लेकिन जो तुमको महामंत्र मिला था, महामंत्र का प्रयोग किया, वल्ला वल्ला। अगर महामंत्र का प्रयोग किया तो क्या कहेंगे? वल्ला। वो क्या कहेंगे? 10-10 पे? हाँ, 10 पे भी मजा आए तो 10-10 पे भी मजा ही आएगा ना, वृद्धि होगी। हाँ, ये 1 साल वृद्धि के लिए है या नीचे जाने के लिए? वृद्धि के लिए। ये तो बाबा ने थोड़ी 7 रोज में तुमको एक चॉकलेट टेस्ट करवाई। इसको आधार बनाओ, इसको अपनी सीढ़ी बनाओ। जो तुमको शिकायत है, क्या शिकायत रहती है? बोलो, क्या शिकायत रहती है पुरुषार्थ में? झुटका कौन? वो तो अभी भी खा रहे हो झुटका। अभी नहीं खा रहे क्या है? कौन सी शिकायत है जो तुम्हारी दूर हो जानी चाहिए, तुम्हारी मुट्ठी में आ जानी चाहिए? हैं? हाँ, जो व्यर्थ चलता है तुम्हारा, नेगेटिव तो खैर बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ? जो व्यर्थ चलता है, तुम्हारे ऐसा कुछ मिल जाए कि तुम जब जिस सेकंड प्रयोग करो तुम्हारी मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, जब चाहो प्रयोग करो। क्या नहीं? ऐसा नहीं होता? होता है ना? है? इसको कहेंगे मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, जैसी चाहो बनाओ। इतना सहज कर दिया बाबा ने। बस अलवेलापन तुम्हारा है दुश्मन, अभी भी है, दुश्मनी निभा रहा है। अलवेलापन माना याद ही नहीं आता। हाँ, अंदर तूफान चल रहा है, याद ही नहीं आता। जबकि बाबा ने कहा सेवा का भी संकल्प ज्यादा नहीं चलने चाहिए, तुम्हारी कोई जिम्मेवारी है। लगातार उसी के संकल्प चल रहे हैं, ये भी क्या है? अब इसको अव्यक्त स्थिति नहीं कहेंगे। सेवा की बात कर रहे, इधर उधर के चिंतन की तो बात ही नहीं है। सेवा तो ब्राह्मणों का कर्म है ना, अलौकिक कर्म है, अपने लिए थोड़ी, यज्ञ के लिए करते हैं नहीं। हाँ, उसमें तो कमाई जमा होती है। लेकिन उसको बार बार दोहराने की जरूरत होती है, या एक बार बुद्धि में बैठा और फिनिश। माना जो भी आपको रूपरेखा तैयार करनी होती है सेवा के लिए, संकल्पित तो आता है नहीं? संकल्प है अब इतने बजे मेरे को ये काम करना है, तो बार बार उसके ऊपर संकल्प चलेगा तो वेस्ट। एक्यूरेट बनना है। जब जरूरत है उतनी देर के लिए संकल्प चलाया, जब लगे इसकी जरूरत नहीं है, ये भी व्यर्थ के खाते में जा रहा है, तो आज जाप शुरू। नहीं ठीक है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है? बोलेंगे मजा आ गया। बाबा क्या बोलेंगे? स्वर्ग आ गया। तुम्हारा लुतरापन दूर हुआ तो स्वर्ग आ गया। कंपटीशन में लाखों ब्राह्मण इस कंपटीशन में हैं। हमेशा ध्यान रखा करो, लाखों ब्राह्मण इस कंपटीशन में हैं।
बहुत त्यागी हैं, बहुत तपस्वी हैं भाई, बहुत तपस्वी हैं, बहुत पवित्रता की पावर है विजय माला में, ध्यान रखना। उसके लिए बाबा ने स्पेशल भोपाल में एक बार क्लास हुई थी। भोपाल में हम लोग एडवांस वाले बैठे थे। विजय माला डायरेक्ट बाप से ले जाएंगी, ये रुद्रमाला के मन के लंगड़े लुकड़े रह जाएंगे। स्पष्ट बोला था बाबा ने भोपाल में। इतनी प्योरिटी की पावर है, डायरेक्ट ले जाएंगी। इसलिए ये मत ऐसे गुप्पा मत हो जाया करो, गैसी गुब्बारे जैसे। गैसी गुब्बारा फूलता है, ज्यादा ऊपर जाता है या फुस हो जाता है, टाए टाए फेस। यहां तो जो तपस्या कर रहे हैं वो पाएंगे, चाहे एडवांस में हो चाहे बेसिक में हो, मिलना है, 100% मिलना है। हाँ, ये बात अलग है। एक निश्चित स्टेज पे वो रुके हुए हैं तो उनको बाप की पहचान मिलेगी नहीं मिलेगी। लास्ट तो फास्ट, फास्ट तो फर्स्ट। तुमको क्रॉस करेंगे या तुम्हारे पीछे चलेंगे। हाँ, प्योरिटी, प्योरिटी को बाप भी सल्यूट करता है। ऐसे तपस्वी हैं, एडवांस में एक से एक तपस्वी हैं, कुमार हैं, कुमारियां हैं, अधर कुमार हैं, युगल जोड़े हैं, माताएं हैं। अक्सर हम चर्चा करते हैं एडवांस में, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बाबा को नाज है उनके ऊपर, बहुत सुंदर है। ये जो अटैक हुआ था सीबीआई का, बाप को प्रत्यक्ष किया है उन्होंने। इतने सुंदर सुंदर उन्होंने बयान दिए हैं सीबीआई को, इतने सुंदर अपनी वो स्टेटमेंट्स दिए हैं उन्होंने। बाप को प्रत्यक्ष किया है। कंपटीशन में है, कंपटीशन में है। बहुत त्यागी हैं, तपस्वी हैं। कंपटीशन तुम्हारा वर्ल्ड लेवल पे है, या इंडिया लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, होशंगाबाद लेवल पे है, किस लेवल का है? वर्ल्ड लेवल। अगर तुमको फॉरेनर दिखाऊं ना, फॉरेनर, तुम तो नतमस्तक हो जाओ, नाक रगड़ दो। विदेश में रह के इतनी प्योरिटी, नाक रगड़ दो उनके सामने। फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं, सुनाई दे रहा है? किस वायुमंडल में है? एकदम तामसी वायुमंडल में प्योरिटी को पालन करते हैं। ये सब बाबा के निगाह में है, एक एक बाप की निगाह में है। इसलिए बुद्धू मत बन जाना। अगर ये विद्यालय है तो ये विद्यालय बहुत बड़ा है, पूरा वर्ल्ड में ये विद्यालय छाया। हाँ, इस विद्यालय की छोटी सी शाखा, गुप्त शाखा में तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ये कह सकते हैं। ये जो विशाल वृक्ष है ब्राह्मणों का, लाखों ब्राह्मण है, इन लाखों ब्राह्मण में तुम्हारी एक शाखा है, और उसमें तुम मेहनत कर रहे हो। उस शाखा में तुमको चांस मिला हुआ है। तुमको कोई लफड़ा नहीं है कि इधर जाके प्रदर्शनियां करो, मेले लगाओ, ये करो, वो करो। तुम अगर चाहो तो ज्यादा से ज्यादा सफल कर सकते हो। समय लगातार निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। तुम्हारी शूटिंग होती जा रही है, तुम्हारी फीडिंग होती जा रही है आत्मा में। इसी के रिजल्ट तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सामने आने वाला है। कोई ऐसा नहीं है कि एडवांस वाले ढेरों के ढेर शरीर छोड़ने वाले हैं। गहरा राजयोग, साइंटिस्ट फेल हो जाए, साइंस फेल हो जाए, यह है तुम्हारे मन की एकाग्रता। बिना एकाग्रता के सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते, बिना एकाग्रता के साइंस को नहीं झुका सकते। बहुत बड़ा रहस्य है, इतना बड़ा रहस्य है साइंस तो कल्पना भी नहीं कर सकती। इतने बड़े रहस्य हैं राजयोग के। इसलिए या तो बनना है बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत महान योगी बनना है, या तो केवल महान योगी होते हैं वो वैराग्य धारण करते हैं।
तो महान योगी होते हैं कहाँ रहते हैं? वो लौकिक में, भक्ति मार्ग में महान योगी कहाँ रहते हैं? है? लौकिक दुनिया की बात कर रहे हैं। महान योगी कहाँ रहते हैं? ऊंचे स्टेज पे। कहाँ रहते? कहाँ हैं? जंगल। जंगलों में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। एक ही लक्ष्य बस, भगवान। कोई कोई तो वेल क्वालिफाइड, पैसे की कमी न थी, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट को छोड़ के लात मार दी, भगवान की खोज में तपस्या कर रहे हैं। ये हैं भक्ति मार्ग की भी बलिहारी, भक्त माला भी बनाएंगे भक्त, लेकिन त्याग तुम्हारे से कम है ज्यादा है? हाँ? बहुत त्याग है। तो उनकी क्या दुर्गति हो जाएगी? क्या है? हो जाएगी? नहीं हो सकती। तुम्हारे कोई कंगूरे नहीं लटके हैं। हाँ ठीक है, तुम्हारी भी जन्म जन्मांतर की तपस्या है जो तुमने बाप को पहचान लिया। उसके बाद त्याग इतना नहीं है कि तुम बहुत बड़ा तुम्हारा कोई स्टेटस हो जाए, वैसा नहीं है। तो कल्पना भी मत करना। इसमें कोई शक नहीं है, तुम बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन बहुत बड़ा स्टेटस की कल्पना मत करना। उसके लिए चाहिए क्या? लुतरपन से दूर त्याग। त्याग ही तपस्या है। ये पहले भी, पिछले साल भी, 1-2 साल पहले भी डिस्कस कि त्याग ही तपस्या है। त्याग की परिभाषा बहुत गहरी है, बहुत गहरी। अगर स्थूल रूप में भी तुम त्याग कर लो, लेकिन नहीं है। इसलिए कायदा भी ये कहता है कि इतने सुंदर सोने की मुरली चले, हमारे पांव के तले से जमीन खिसक जाए, हमको आईना मिल जाए कि हम कौन है, हमारी क्या गति होने वाली है। इसको कहेंगे सोने की मुरली है, या काठ की। तुमको अपना दीदार हो जाए, तुमको अपना साक्षात्कार हो जाए कि हमारी यात्रा बहुत लंबी नहीं है। हाँ, जो तुमने त्याग किया है तपस्या की, ये तुम्हारी साथ जानी है शरीर छोड़ने के बाद। इसमें भी ये हकीकत है। जो तुम त्याग तपस्या कर रहे हो, ये तुम्हारी पूरे साथ में जानी है। जो तुमने धन लगाया, तन लगाया, मन लगाया, सब का सब तुम्हारे आत्मा के साथ जाएगा। दूसरे जन्म में बहुत बढ़िया जगह जन्म लेके तुम फिर से उसी शरीर से कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? वैकुंठ में जाओगे। ये नसीब में तो है। ये गारंटी नहीं है कि इसी शरीर से जाओगे। इसी शरीर के तो अभी तो जानकारी मिल रही है, या पहले थी जानकारी? पहले थी, नहीं थी। अभी क्या जानकारी मिल रही है? क्या जानकारी मिली अभी? हाँ, माना उस लुतरपन की क्या जानकारी मिली अभी? क्यों इस शरीर से नहीं जा सकते? पहले नहीं थी ये जानकारी। पहले एक जानकारी थी, अगर आत्मा संपूर्ण बन गई तो तुम्हारे शरीर का चुटकियों में परिवर्तन हो जाएगा। एक भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, भक्ति मार्ग की तरह था, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए तो ये जो दादी शरीर छोड़ के जा रही हैं, इनको जाना चाहिए था। अरे वो भोगी नहीं थी भाई, योगी थी। बचपन से उसी माहौल में रही। सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जिनको तुम ऐसे ही हवा में उड़ा देते हो, साधारण नहीं थी। उनका पूरा जीवन एक बार देख लो, उनकी प्योरिटी को देख लो। लेकिन शरीर छोड़ा, सिद्धि नहीं मिली, लेकिन साधारण नहीं थी। नहीं तो इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं धारण करती वर्ल्ड लेवल पे। अरे कुछ तो होगा यार, निराकार ने वैसी जिम्मेवारी दे दी, वैसी दे दी है वर्ल्ड लेवल पे। बिना तपस्या के संभव है? नहीं संभव। इसलिए तुमको ये जानकारी अब मिल रही है। तुम्हारे शरीर को एकदम नया बनना है। कैसे बनेगा? शुद्ध भोजन से, फास्टिंग से। ये तो बिल्कुल योगियों वाली बात कर दी। हाँ, लास्ट में ऐसे ही होगा जब तुम पूरा तरह से फास्टिंग करोगे, व्रत, सब स्वाहा, तुम्हारे पूरे अंदर से कचरा एकदम स्वच्छ।
पूरा सर्कुलेशन चेंज हो जाएगा। बिना फास्टिंग के पूरा परिवर्तन नहीं होगा, ये सही है। लेकिन फास्टिंग तो तब की बात है जब तुम उस निराकार स्टेज में टिको, या तो तुम सतो प्रधान की सीढ़ी पे आ जाओ, तब की बात है फास्टिंग। तब तक क्या तैयारी? जो आने वाली नई दुनिया है उसमें अगर तुमको पैरासीटामोल दें, अगर तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, तुम गोली खा रहे हो, बदनाम करवाओगे तुम स्वर्ग को, है? नरक है स्वर्ग है? फिर वही गाली देंगे, हरामखोर। अगर तुमने कोई भी दर्द की गोली ली, बुखार की गोली ली, तो तुम बदनाम करवाते हो, ये स्वर्ग नहीं है। तुम अभी कहाँ रह रहे हो? नरक में हो। तो वहां कोई गोली खाएगा? बोलेंगे आउट, गेट के बाहर। ऐसा होना चाहिए। कोई अगर गोली खाएगा दर्द की किसी तरह, तो गेट के बाहर। ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए? एक झापड़ होना चाहिए ऐसा? हाँ, बोलो, होना चाहिए? होना चाहिए? जाते तो फिर तो होगा, फिर तो अपनी बैठे हैं, छम छम बजाते रहो बैठ के, हैं? लेकिन ऐसा नहीं होगा, कोई गोली नहीं लेगा उस दुनिया में। ये अम्मा बैठी है उदाहरण, आप पूनम माता से मिल लो, अगर थोड़ी बहुत लेती है कभी नहीं लेगी दवाई, छुएगी भी नहीं, छुएगी भी नहीं। एज कितनी है? कितनी उम्र है बताओ अम्मा? 65 साल। दवाई को छुएगी नहीं, को कुछ त्याग कर रही होगी या लुतरपना है? ये सब की गति होने वाली नहीं है। नहीं, नो मना नहीं। दवाई लेना तो गेट के बाहर। हमको बदनाम मत करो, हमारे संगठन को बदनाम मत करो। दवाइयों का कारण तुम्हारा अल्प बुद्धि का ज्ञान, तुम्हारे खान पान की सबसे बड़ी कमजोरी है जो तुम भोग रहे हो, और यहां हमारे भोगने वाला नहीं चाहिए। इसलिए बाबा बुजुर्गों के ऊपर से शुरू कर रहा है ताकि सबके कान खड़े हो जाए, भैया या तो रहना नहीं तो भग यहां से, बदनाम मत कर हमारे संगठन को। केवल तुम्हारे खान पान की रूपरेखा बाबा चेंज करेगा और तुमको कंटिन्यू आगे चल के एक्सरसाइज करवाएगा बाबा। माना 6 महीने का तुमको चांस देगा। अगर तुम गोली भी खा रहे हो तो 6 महीने में तेरी गोली बाबा आउट करेगा, लेकिन तुमको उसी जो प्रवेश है, जो माहौल है, उसी में लगातार रहना है। तो कोई गोली खाएगा? नहीं खाएगा। ये उस संगठन की बलिहारी होगी कि इस संगठन में एक भी बीमार नहीं है, इस संगठन में किसी का सर दर्द नहीं होता, कोई भी व्याधि इस संगठन में नहीं है। कैसे बन गया व्याधि रहित? सबसे बड़ा कारण क्या रहा? इनको नॉलेज आ गई कि हम जो खा रहे हैं जहर खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। दादियां कभी शरीर नहीं छोड़ती। अगर उनको ये नॉलेज होती, ये पूड़ी, ये खीर, ये तली हुई सब्जी, ये सब जो कुछ है, इनके अंदर स्लो पॉइजन है जो अंदर सब चौक हो जाना है, एक दिन चौक होने के बाद शरीर छोड़ जाना है। ये उनको नॉलेज नहीं थी। ये नॉलेज दी कर्म भोग हैं, 63 जन्म में कर्म भोग हैं, वो ऐसे आते हैं, ये वो फालतू बातें। आगे चल के यहाँ कोई कर्म भोग की बात नहीं करेगा। हम कर्म योगी हैं, हम योग के ऊपर विश्वास करते हैं। हम ये परिभाषा नहीं जानते क्योंकि 63 जनों के हिसाब का होते हैं नहीं। इसलिए हमारे यहाँ ऐसे प्रयोग होंगे। वो प्रयोग जब हमारे सक्सेस हो रहे हैं, जब व्याधियों रहित हो रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इनके 63 जन, हाँ, जो अलवेले हैं वो ऐसा कर नहीं पाएंगे, खंडित करते रहेंगे। उनकी बात गारंटी नहीं देता। वो दवाइयाँ भी लेनी पड़ेंगी, उनको लेनी पड़े, शरीर भी छोड़ना है उनको, इसलिए उनकी भी चिंता नहीं। इसलिए जो नियम पूर्वक
बाबा जो नियम बनाने जा रहा है तुम्हारे कि तुमको बहुत लंबा सुख देखना है। कितना सुख देखना है तुमको? कितना लंबा सुख देखना है? अब मजा तो तुम्हारा अभी आ रहा है। कब आ रहा है? 10:10। हाँ, तो ईयर वियर कोई? हाँ बोलो, मजा कब आ रहा है? 22 में। ये लंबा सुख कितना देखोगे तुम? ये सुख जाना ना है। 250 वर्ष के आसपास तुम्हारी आयु है, सुखों से भरपूर है तुम्हारा जीवन। तब तुमको मालूम पड़ा कितना बड़ा अनर्थ हो रहा था। हम तो ये जीव के सुख में सुख मानते थे। हम तो जो संसार में दिख रहे आंखों इन्हीं को सुख मानते थे, कानों को चश्मे इसी को सुख मानते थे। तब धीरे धीरे तुम सुख की परिभाषा जानो कि भगवान का दिया हो सुख क्या है, तो तुमको ये सब जहर लगेगा। सच्चा सुख इमर्ज होगा। ये अनुभूति करवाने के लिए वो बाप आया हुआ है, जिसके कहते हैं सुख का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है। सागर से उसकी तुलना करते हैं। वो बाप तुमको आप समान बनाने आया है। तो कितनी भी लंबी यात्रा हो, दुखदाई होने वाली है, सुखदाई हो जाएगी। हाँ, दुखदाई, सुखदाई। ये तुम्हारा ऐसा अपार सुख है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसका आधार क्या निकला? त्याग, त्याग, त्याग। तुम्हारे त्याग से तुम्हारी तपस्या बढ़ी। तुम्हारे त्याग से तुमने अपने लिए एक नई बिल्डिंग का निर्माण किया। तुम्हारे त्याग से तुम बाप के करीब गए। तुम्हारा ही त्याग तुम्हारा आधार बनने जा रहा है। ये तुमको एक नई सीढ़ी दी है। आज आप एक नई सीढ़ी। कम से कम तुमको ये लगे कि मेरे पास मुट्ठी में है, मैं प्रयोग नहीं कर रहा, ये बात अलग। याद ही नहीं आया मेरे को प्रयोग करने का। ऑटोमेटिक हो जाता है। गुड, फिर भी चल रहा है तो वेरी गुड। ये है आ जपा जाप, ऐसा होगा। और ये जाप तुमको उस निराकारी स्टेज पे ले जाएगा, निसंकल्प से। अभी भी तुम महसूस करोगे बीच में संकल्प चलते ही नहीं है। अभी भी ऐसा नहीं है कोई भक्ति मार्ग है, ज्ञानी तो आत्मा तुम 10 साल के बाद बनोगे, नहीं। तुमको वो ड्रिल मालूम है। तुमको जब भी व्यर्थ तुम्हारा कम होगा, तुम लगातार वो ड्रिल में रहने की कोशिश करोगे, निसंकल्प रहने की कोशिश करोगे, और तुमको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। ये तो केवल तुमको आधार दिया है एक। जब तुम्हारा व्यर्थ हो तो उसको बार बार कंट्रोल करो। सेवा के भी तुमको ज्यादा संकल्प नहीं चलाने हैं, कहीं के भी संकल्प तुमको नहीं चलाने हैं। इसलिए तुमको ये दिया, महामंत्र दिया। लेकिन ये महामंत्र तुमको उस निराकारी स्टेज पे निरंतर ले जाएगा। कितनी सुंदर सीढ़ी दी है बाबा। इसलिए शिव जियंती, मरंती नहीं। क्या है? शिव जियंती। ऐसा जन्म देने के लिए आता है तुमको। कभी तुम्हारी मरंती हो ही नहीं। अगर मरंती हो रही है तो तुम खुद जिम्मेवार हो। लेकिन शिव आया है जियंती, जन्म देने के लिए, अविनाशी जन्म देने के लिए, मृत्यु देने के लिए नहीं। इसलिए खुश रहो, आबाद रहो। क्या कहते हैं? हाँ, खुश रहो, आबाद रहो। जितने तुम स्वयं आबाद रहेंगे, तुम्हारे संग से दूसरे आबाद हो जाएंगे। नर्मदापुरम, होशंगाबाद नहीं क्या? नर्मदापुरम। जय माता दी। ड्रामा कैसा है तुम्हारे लिए? ड्रामा कल्याणकारी या कल्याणकारी? सदा ही कल्याणकारी। ये तुमने खुद अपना ड्रामा बनाया है।
तुमने खुद अपने त्याग से अपना ड्रामा बनाया। तुमको तो बाप तो केवल बस एक समझ देता है, बस क्या करता है बाप केवल मात्र समझ देता है, ज्ञान देता है, जानकारी देता है। जैसी जैसी जानकारी मिलती है वैसे वैसे तुम अपने को ढाल लेते हो। समझ, जो समझ पे चलता रहे उसका कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। जो अलवेला रहे मरंती तू आत्मा। नया जन्म लेके इसको आना है। सीधी परिभाषा। ओम शांति।